हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम वेब टेक्नोलॉजी का कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, क्योंकि एग्जाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है तो इंस्टेड ऑफ कवरिंग होल सिलेबस एक यूनिट में जितने टॉपिक है सबको पढ़ रहा है। इट्स बेटर टू कवर दोज सब्जेक्ट दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। और उससे भी अच्छा ये है कि सीधा हम क्वेश्चंस भी देख लें कि कौन कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है। और मैं आपको फर्स्ट टाइम में क्लैरिटी के साथ बता दे रहा हूँ कि इट इज़ नॉट श्योर कि सारा क्वेश्चंस मेरे ये एक गैस क्वेश्चंस ही आएंगे। इट मे बी पॉसिबल कुछ क्वेश्चंस आपको बाहर से भी देखने को मिलेगा, बट आई एम श्योर कि अगर ये पूरा करके जाते हैं तो आपको एटलीस्ट 80% क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं इसी से मिलेगा। आपको सेम टू सेम नहीं कर सकते, लेकिन ये सिमिलर क्वेश्चंस रहेगा, बस पूछने का तरीका हो सकता है डिफरेंट है। तो आपको हम ये रिक्वेस्ट करेंगे आपसे कि इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसका आंसर प्रैक्टिस जरूर कर लें, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव हो उसको एक बार आप जरूर कर लें, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये बता रहे हैं स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट अगर बता रहे हैं तो ये मान के चलिए ऑब्जेक्टिव भी कहने का इससे रिलेटेड रहेगा। तो ये पार्ट 1 है जिसमें आपको सिर्फ सब्जेक्टिव बता दे रहे हैं, और एक और पार्ट 2 आएगा जिसमें हम 70 से 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ये दोनों मिला करके अगर आप करके चले जाते हैं तो आई एम श्योर कि आपको 70 का 80% 56 मार्क्स अगर आप किस तरह से भी लिखते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, तो आई एम श्योर कि 50 मार्क्स आपका श्योर आ जाएगा। अगर आप अभी तक आप लोगों ने कुछ अच्छे से नहीं पढ़ा है तो फिर भी अगर ये सब कर लेते हैं तो, अगर नहीं करते तो आई एम नॉट श्योर कि आपको आ जाएगा, ठीक है। इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप करते हैं तो आएगा, नहीं करते तो नहीं आएगा, ठीक है। तो यूनिट 1 की बात करें सबसे पहले यूनिट 1 में, तो यूनिट 1 में 6 क्वेश्चंस मेरे अनुसार जो इंपॉर्टेंट लगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन भी नहीं पाता यूनिट 1 में, ये आपको करके जाना है। पहला है कि स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट में क्या अंतर है, जो कि पीवाईक्यू में भी पूछा गया है, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, पूरे पीवाईक्यू को एनालिसिस करने के बाद मेरा ये डिसीजन निकला कि अगर आप यूनिट 1 और 2 जो कि एचटीएमएल है उसको अगर आप करके चले जाते हैं तो 30 मार्क्स आपका कोई नहीं काटेगा, ठीक है। ये यूनिट 1 और 2 की बात कर रहा है, 1 और 2 जो कि एचटीएमएल है, ठीक है। और बाकी जो यूनिट 3 था जो कि सीएसएस था उससे 15 नंबर, बाकी जो यूनिट बच गया 4 और 5 उससे 25 मार्क्स, ये मिनिमम है। इससे मैक्सिमम भी पूछा जाता है क्योंकि कुछ और में भी क्वेश्चन आते हैं उसको अपन एक्सक्लूड किए हुए हैं। तो मिनिमम 30 मार्क्स आपको पूछ लेता है यूनिट 1 और 2 से, और यूनिट 3 से 15 मार्क्स, और यूनिट 4 और 5 से 25 मार्क्स, ठीक है। तो यूनिट 1 का पहला क्वेश्चन ये आप कर लीजिएगा। यूनिट 2 का दूसरा क्वेश्चन क्लाइंट सर्वर मॉडल विथ डायग्राम, ये भी आपको क्लास नोट्स में मिल जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल एंड एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ डॉक टाइप हेड एंड बॉडी, ये आपको पूरे क्लास नोट्स में मिल जाएगा। ब्लॉक लेवल टैग को एक्सप्लेन करना और इसमें कुछ एग्जांपल्स है H1P डीप ये सब के बारे में बताना है। चौथा क्वेश्चन एक्सप्लेन द यूज ऑफ टेक्स्ट फॉर्मेटिव टैग, और कुछ टैग जैसे कि बोल्ड टैग, इटैलिक, अंडरलाइन, सबस्क्रिप्ट टैग को बताना है। चौथा क्वेश्चन ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर लिस्ट में डिफरेंस करना, और एक डिफिनेशन लिस्ट में भी आपको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। सबका एक एक कोड भी देना है। याद रखिए आपको जब भी 4 नंबर और 6 नंबर का क्वेश्चन पूछे तो उसमें आपको एक कोड जरूर दे देना है, जिससे ये पता चलता है कि आपको उसके बारे में अच्छे से जानकारी है, ठीक है। और किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो तो यहाँ पे भी आप कमेंट कर सकते हो या फिर क्लास में भी आप पूछ सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिट 2 में। यूनिट 2 में पहला क्वेश्चन ये है कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट यूनिट के बारे में डिफरेंस बताना है, इन दोनों का एक एग्जाम्पल देना है। दूसरा क्वेश्चन एंकर टैग के बारे में बताना, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताया गया हाउ कैन यू लिंक ए स्पेसिफिक सेक्शन टू द सेम पेज। अगर इसमें भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप पूछ सकते हैं, आपको बार बार बोला जा रहा है, ठीक है। यूनिट 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राइट एचटीएमएल कोड टू इंसर्ट एन इमेज विद स्पेसिफिक साइज एलाइनमेंट एंड बॉर्डर, यानी इमेज टैग के बारे में बताया गया इसमें, तो इसका एक एग्जांपल से जरूर आप समझा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप कैसे हाउ कैन यू सेट ए बैकग्राउंड इमेज एंड सॉलिड बैकग्राउंड कलर इन ए वेब पेज यूजिंग एचटीएमएल, ये भी कहने के इमेज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेबल से रिलेटेड है, तो एक्सप्लेन द यूज ऑफ टेबल, टेबल का क्या यूज है, टेबल में जो हम टीआर यूज करते हैं उसका क्या यूज है, टीएच का क्या यूज है, टीडी का क्या यूज है, एक एग्जाम्पल से बताना है। और ये भी एक्सप्लेन करना है आपको सेल स्पेसिंग और सेल पेडिंग क्या है। आई होप अगर आप क्लास में हो तो अच्छे से इसे पता होगा।
फिर भी अगर आपको दिक्कत आ रहा है तो फिर जब तक आपको आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आप पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेम से रिलेटेड है, वो है फ्रेम होता क्या है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ फ्रेम सेट टैग विथ रोज एंड कॉलम्स एट्रीब्यूट, यानी रोज और कॉलम एट्रीब्यूट को भी आपको डिफाइन करना है एग्जाम्पल के साथ। अब आते हैं हम इस तरह से यूनिट 1 और 2 को मिलाकर के 6 क्वेश्चन यूनिट 1 से, 6 क्वेश्चन यूनिट 2 से, अगर ये 12 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपको 30 मार्क्स आ जाएंगे, 30 मार्क्स, इंक्लूडिंग इसका एक ऑब्जेक्टिव भी आएगा। ये पार्ट 1 है जिसमें सिर्फ सब्जेक्टिव बताया जा रहा है, और इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा सब कुछ इमेज कलर एंड बैकग्राउंड से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव बनेगा वो भी पार्ट 2 में आपको आएगा, जो कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव हम कवर करेंगे। 70 से ऑब्जेक्टिव आपको 70 से 80 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस तरह से यूनिट 3 में, जो कि सीएसएस के बारे में, और ये 15 नंबर मार्क्स आपका रखता है, 15 प्लस क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो और में भी आते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 15 नंबर। देखिए इसमें ये पूछ सकता है कि सीएसएस होता क्या है, कितने प्रकार के सीएसएस होते हैं, सबको एक एग्जांपल से समझाइए। ये आई होप कि आपको अच्छे से आता हो। और उसके बाद है सीएसएस का एडवांटेज क्या है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन क्लास एंड आईडी सिलेक्टर, ठीक है। और नेक्स्ट आते हैं हम यूनिट 3 में, नेक्स्ट क्वेश्चन कि राइट ए सीएसएस एग्जांपल टू अप्लाई फॉन्ट टेक्स्ट बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज टू ए वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू अप्लाई बैकग्राउंड कलर एंड ग्रेडियंट इन सीएसएस। सबका कोड भी देना है आपको, कहीं कहीं आपको दिक्कत आ सकता है, जैसे इसमें आपको थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट लग रहा होगा, कोई बात नहीं है, इसका आंसर भी आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ टू लिंक एन एक्सटर्नल फाइल टू एन एचटीएमएल पेज, आल्सो डेमोन्स्ट्रेट सेटिंग फॉन्ट्स एंड यूजिंग टेबल लेआउट। इस तरह से यूनिट 3 जो कि सीएसएस उससे 6 क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग यूनिट 4 में, जो कि यहाँ से जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यूनिट 4 में जावास्क्रिप्ट, सबसे पहले ये पूछा जा सकता है आपसे, हो सकता है कि एक सिंपल जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम लिखिए जो कि अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट जो कि पॉपअप बॉक्सेस से इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, एक एक एग्जांपल्स। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप को बताइए और वेरिएबल्स को बताइए। तीसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि जावास्क्रिप्ट में जो ऑपरेटर है वो क्या है, एग्जांपल से बताइए। और यूनिट 4 का ही कुछ और भी टॉपिक है, जैसे कि इफ एल्स कंट्रोल स्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड हो सकता है कि इफ एल्स क्या है, स्विच स्टेटमेंट क्या है, विथ एक एग्जांपल बताइए। आपको ये सब काला सोच में मिल जाएगा पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जावास्क्रिप्ट कोड को लिखिए फॉर व्हाइल लूप एंड व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप टू प्रिंट 1 to 5, 1 से 5 तक प्रिंट करना है, फॉर लूप से, व्हाइल लूप से और डू व्हाइल लूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एरे क्या है, और राइट ए कोड टू डिक्लेयर एन एक्सेस एरे एलिमेंट। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। जितना आपको इस पीडीएफ में बताया जा रहा है उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है, इतना दिमाग में आप रख लीजिए, उससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं करना है। 28 क्वेश्चन से ज़्यादा आपको कभी भी नहीं करना है, ठीक है। और जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव दूंगा उससे ज़्यादा भी नहीं करना है, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम यूनिट 5 में। यूनिट 5 में ये है कि आप कैसे डिक्लेयर करेंगे जावास्क्रिप्ट फंक्शन को विथ पैरामीटर, गिव एन एग्जांपल। ये सब कुछ हम किए हुए, फिर भी अगर आपको आंसर लिखने में दिक्कत होगा तो आप जरूर से जरूर पूछिए आप लोग, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल स्कोप, जो कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने कवर किया था। वेरिएबल का स्कोप क्या है, कितने प्रकार के स्कोप हो सकते हैं, ग्लोबल, ये सब कुछ, ब्लॉक लेवल, फंक्शन स्कोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताइए, स्ट्रिंग, डेट और मैथ ऑब्जेक्ट क्या होता है, विथ एग्जांपल बताइए। जिसमें हम लोगों ने डेट और मैथ अब तक नहीं देखा क्योंकि अभी हम लोग का यूनिट 5 ही चल रहा है, तो ये क्वेश्चन भी कहने का अभी हम लोग नहीं किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इवेंट और एक्सेप्शन में, कि अभी आप 27 क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिएगा, लेकिन ये सब आपसे अभी नहीं होगा क्योंकि ये सब अभी हम पढ़ ही रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जावास्क्रिप्ट इवेंट्स क्या होता है, एक्सप्लेन टू एनी एग्जांपल विथ एग्जांपल। जैसे जावास्क्रिप्ट में अभी हम पढ़ेंगे, अभी ऑन क्लिक, ऑन माउस, ओवर, ये सब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि हाउ डज जावास्क्रिप्ट हैंडल्स एरर यूजिंग ट्राई कैच, फाइनली ये भी पढ़ना बाकी है हम लोग का। व्हाट इज द पर्पस ऑफ वन एरर मेथड इन जावास्क्रिप्ट, यानी ये तीनों क्वेश्चन को अभी हम देखेंगे। बाकी 27 क्वेश्चन आप लोग अभी कर सकते हैं अच्छे से, फिर भी अगर नहीं हो तो पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो